हेलो दोस्तों, इस डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस मैं पहले भी बना चुका हूँ, ठीक है, बट वहां पे वॉइस तो ठीक है, बट शायद जो क्लियरिटी थोड़ी सी कम होगी, ठीक है ना, तो इसलिए दोबारा से इस वीडियो को बना रहा हूँ। फटाफट से देख लो उसके बीच में डिफरेंस जो है, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी बार पूछा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है विनिवेश। क्या? विनिवेश, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने कितने पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं। अभी 3-4 पॉइंट में और लिखूंगा इसके बाद, ठीक है। तो काफी अच्छा खासा डिफरेंस मैं आपको देने वाला हूं। चलो, तो मीनिंग बात करते हैं सबसे प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, प्राइवेटाइजेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बोलते हैं ट्रांसफर करना ऑनरशिप को, यानी ट्रांसफर करना ऑनरशिप को। किसकी ऑनरशिप को? पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप को, यानी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी जो पीएसयू है आपके पास, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उसकी ऑनरशिप को ट्रांसफर करके किसको दे दो? प्राइवेट को दे दो। किसको दे दो? प्राइवेट को दे दो। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर करना ऑनरशिप को। मालिकाना जो हक है, मालिकाना हक है किसका? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ऊपर जो मालिकाना हक आपका रखा हुआ है, उसको हटा करके किसको दे दो? प्राइवेट सेक्टर को दे दो और उसे प्राइवेट बना दो। क्लियर हो गया। जबकि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने इन्वेस्टमेंट वर्ड सुना होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है इंक्रीज करना, किसमें? स्टॉक ऑफ कैपिटल में, यानी जो कैपिटल का जो स्टॉक है उसमें बढ़ोतरी करना। यानी अगर 1 लाख रुपए मेरे पे है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे कल वो क्या हो जाए, मतलब कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद वो 1,10,000 हो जाए, है ना। तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी पैसों के जो स्टॉक है उसको बढ़ाना। बात समझ आ गई ना, ठीक है। यानी कैपिटल का फॉर्मेशन करना, कैपिटल का क्या करना? फॉर्मेशन करना। बट ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब उस इन्वेस्टमेंट को जो आपने कर रखी है उसको बेच देना। डिसइन्वेस्टमेंट क्या हुआ? जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको बेच देना, ठीक है ना। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या जो गवर्नमेंट है वो सेल कर देती है। तो यहाँ पे वर्ड जो यूज हो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या जो गवर्नमेंट है वो सेल कर रही है और लिक्विडेट कर रही है, ठीक है, बेच रही है या खत्म कर रही है, ठीक है ना, उन एसेट्स को। एसेट्स मतलब परिसंपत्तियां, ठीक है ना, उन एसेट्स को जो कि उसने ओन कर रखे हैं। तो जो उस एसेट्स उसने ओन कर रखी है वो उसको बेचने के लिए जा रहा है, ठीक है, वो उसको लिक्विडेट यानी खत्म करने को जा रहा है। कौन? गवर्नमेंट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है ना। तो वो आपका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना, लिक्विडेट करना, मार्केट में सेल आउट करके आना। क्लियर है। स्टार्टेड इन, ये कब देखने को मिला था प्राइवेटाइजेशन? 1991-1992 के बीच में, इस साल में। ये भी 1991 से लेकर 1992 के बीच में। ये डिफरेंस नहीं है, ये मैंने खाली ऐसे बताया हुआ है, ठीक है ना। ये वाला डिफरेंस नहीं है, ये खाली ये कि ये कब स्टार्ट हुआ था। तो 1991 और 1992 के बीच में आया था। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से नोट डाउन करो साथ साथ में, ठीक है ना। अब आते हैं लीव। लीव यानी छोड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट लीव्स द कंपनी, यानी गवर्नमेंट यहाँ पे कंपनी छोड़ देती है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है टू रिटेन द ओनरशिप, ठीक है, कि वो ओनरशिप को रिटेन करके रखेगी, अपने हाथ पे रखेगी, ठीक है ना। किसके? कंपनी के। तो ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ पे रहेगी। क्लियर हो गया। यहाँ पे शेयर होल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग होती है वो लेस देन 50% होती है। यानी जो मालिकाना हक देखो क्या होता है, देखो 100% के शेयर है ना, 100% शेयर है, उसमें से मोर देन 50% शेयर, यानी जैसे 51%, 52%, 60%, ठीक है, वो बेच देती है गवर्नमेंट, उसको बना देती है क्या? प्राइवेट। है ना। प्राइवेट का हक हो गया कि भाई मोर देन 50% जो क्या बोलते हैं मालिकाना हक किसका हो गया? प्राइवेट वालों को। तो प्राइवेटाइजेशन हो गया। बट इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? मोर देन 50% शेयर नहीं बेचती है, मोर देन 51% शेयर अपने पास ही रखती है। 10%, 20%, 30% यही बेचती है खाली, ठीक है। जैसे मान के चलो 100%, 100% में से क्या करेगी? 51% गवर्नमेंट अपने पास रख सकती है, ठीक है ना, और 49% के आसपास मैक्सिमम बेच देती है। 49% मैक्सिमम बेच देती है, या 40%, 10% जो मन करे, बट इसके अंदर से बेचेगी, इसको अपने पास रखेगी। क्यों? क्योंकि अगर 51% होल्डिंग गवर्नमेंट के पास नहीं भी तो फिर ये भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है ना। तो यहां पे इसने बोला मोर देन 50% जो शेयर होल्डिंग होती है किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है। आगे चेंज की बात करें तो चेंज इन मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन तो देखो पहले पब्लिक का आता, गवर्नमेंट का आता, वो खत्म होकर के किसका हो गया? प्राइवेट का हो गया। तो इससे चेंज आता है मैनेजमेंट में, बट इससे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है चेंज इन मैनेजमेंट में।
ठीक है ना। तो अभी हमने तो 5 पॉइंट कंप्लीट कर दिए। पहला क्या मैंने बोला, प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर की जाती है ऑनरशिप को, किसकी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, किसको दे दिया, प्राइवेट को। इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे ना, जो डिसइन्वेस्टमेंट होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन या जो गवर्नमेंट है वो सेल करती है, लिक्विडेट करती है किसको, एसेट्स को, जो कि उसने ओन कर रखी थी, जो उसके हाथ में थी उसको बेच रही है वो, ठीक, खत्म कर रही है। ये स्टार्ट हुआ था 1991 से 1992 के बीच में, ये भी 1991 से 1992 के बीच में, ठीक है ना। लीव यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी छोड़ देती है, अपनी पूरी ऑनरशिप छोड़ सकती है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑनरशिप अपने पास ही रखेगी, बस कुछ परसेंट शेयर ही बेचेगी। उसके बाद यहाँ बात करें शेयर होल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग होती है वो लेस देन 50%, यहाँ पे मोर देन 50%। उसके बाद चेंज इन मैनेजमेंट की बात करें तो इससे मैनेजमेंट में चेंज आ जाता है, प्राइवेट की भाई देखो गवर्नमेंट से प्राइवेट हो गई ना पूरी, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर हो गया तो पूरा मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। बट यहाँ पे अगर बात करें तो मैनेजमेंट चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करें यहाँ तक, अभी और लिखते हैं डिफरेंस थोड़े से। तो अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर जो भी आपका छठा है या सातवां है वो आप देख लो, 5 6 छठा पॉइंट है ना। तो इन्वॉल्व्स की बात करें तो यहाँ पे इसने लिखा है चेंज इन ऑनरशिप, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जो क्या लिखा हुआ है, ऑनरशिप ही चेंज हो जाती है, या ये बोल सकते हो आप फुल स्टेक गिवन टू पब्लिक, ठीक है ना। यानी यहाँ पे पूरा का पूरा जो स्टेक होता है, स्टेक मतलब जो इंटरेस्ट है, स्टेक यानी इंटरेस्ट जो है वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, गिवन टू पब्लिक, ठीक है ना। तो चेंज ऑफ ऑनरशिप लिखा है, जो फुल स्टेक है वो किसको दे दिया जाता है, पब्लिक को दे दिया जाता है। गवर्नमेंट अपने हाथ से मतलब क्या कर रही है, पीछा छुड़ा रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पीछा छुड़ा रही है, और किसको दे रही है, सीधे सीधे पब्लिक को पकड़ा रही है कि जा पब्लिक तू अपना काम कर सकती है, तू इस बिजनेस को चला सकती है, जो भी है, ठीक है ना। आगे देखो, जबकि दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, डेल्यूशन ऑफ क्या, ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप में क्या होती है, मतलब एक तरह से क्या है, ऑनरशिप मिक्स्ड हो जाती है, डिल्यूशन होना उसका, ठीक है ना, जिसको डेल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन खुद से एक बार देख लेना। तो डेल्यूशन ऑफ ऑनरशिप हो गया, मतलब जो ऑनरशिप है वो मिक्स हो जाती है इसमें, ठीक है। इट इज जनरली अ पार्शियल डिल्यूशन, यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो डिल्यूशन हुआ है वो क्या हुआ है, पार्शियल हुआ है, यानी पूरी तरह से गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा है, सिर्फ कुछ हद तक क्या है अपना कंट्रोल छोड़ करके प्राइवेट कर दिया, मतलब किसी लोगों को दे दिया, ठीक है ना। आगे स्कोप की बात करें, नैरो इन स्कोप, ये स्कोप में छोटा है, ठीक है ना। इसका स्कोप जो है कंपैरेटिवली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसके कंपैरिजन में इसका जो स्कोप है वो क्या है, वाइडर है, क्या है, वाइडर है, ठीक है ना। तो पहले वाले का जो स्कोप है वो क्या आपका नैरो इन स्कोप, और दूसरे का क्या है, वाइडर है, कंपैरेटिवली वाइडर स्कोप है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इन्वॉल्व्स की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बात करा जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे चेंज इन ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप चेंज हो रही है, और जो फुल स्टेक है वो किसको देना, हम पब्लिक को, यानी जो अपना जो प्राइवेट सेक्टर हम बोलते हैं गवर्नमेंट करे तुम यार तुम करो उसको, ठीक है, तुम संभालो उसको। दूसरा इसमें बोला डिल्यूशन ऑफ ऑनरशिप, डिल्यूशन ऑफ ऑनरशिप मतलब होता है कि ऑनरशिप में मिक्स पना आ जाना, यानी किसी चीज का मिल जाना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, इट इज जनरली अ पार्शियल कंट्रोल या पार्शियल डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ हद तक शेयर जो है बेच करके किसको दे दिए, प्राइवेट को, यानी और लोगों को दे दिए। क्लियर हो गया ना। आगे ये नैरो स्कोप, ये वाइडर स्कोप। आगे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसने बोला टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, यहां का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न, यानी एनहांस मतलब होता है बढ़ाना, क्या बढ़ाना, एफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न, यानी जो कंसर्न मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटिटी है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो फाइनेंशियल सपोर्ट करना और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, यहां पे ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का। जबकि जब दूसरी बात करें डिसइन्वेस्टमेंट की, तो उसने बोला टू मेक, क्या करना, इफेक्टिव यूज, यानी अच्छे तरीके प्रभावी ढंग से यूज करना, किसका, पब्लिक रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना, और टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करना, ऑपरेशनल बढ़ाना, क्या बढ़ाना, ऑपरेशनल, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना, और डायनामिक एफिशिएंसी को बढ़ाना, डायनामिक मतलब चेंजेबल, ठीक है ना। तो इसका क्या है, इफेक्टिव यूज, यानी प्रभावी ढंग से यूज करना पब्लिक रिसोर्सेज का, यानी पब्लिक रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, और ऑपरेशनल और डायनामिक एफिशिएंसी को बढ़ाना है, क्या करना है, काम करने की जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है ना, जो डायनामिक एफिशिएंसी है उसको क्या करना, बढ़ाना है। तो ये डिफरेंस मैं यहीं पे खत्म कर देता हूं, ठीक है। होप सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पहले भी बना हुआ था, मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहले ही बना हुआ था, वहां पे बस थोड़ा छोटी हैंड राइटिंग लिखी होगी, बाकी सब था, वीडियो क्लियर है,
मतलब सॉरी आवाज क्लियर है, वीडियो हल्का सा थोड़ा ब्लैकनेस हो सकता है बट बाकी सही था, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं दोबारा से बना दिया, इसे फटाफट से आप नोट डाउन कर लेना। और कभी भी अगर आपसे प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट पूछे तो याद रखना दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक नहीं होते हैं, बस समझे ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट बोथ आर सेम, नहीं, दे बोथ आर नॉट सेम, ठीक है ना, वो सेम नहीं है, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।